अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ और इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसी टिप्स जिससे आप अपनी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लंबे अरसे तक फ्रिज में फ़्रेश रख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ब्लूबेरीज़ ली हैं और ब्लूबेरीज़ जो हैं ये भी बहुत ही डेलिकेट फ्रूट है, बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाते हैं। तो आज मैं जो टिप आपके साथ शेयर करूंगी उससे अगर आप अपनी ब्लूबेरीज़ को सेव करने के लिए यूज़ करें तो वो बहुत लंबे अरसे तक ख़राब नहीं होंगी, कम से कम भी 1 से 2 वीक तक ये बिल्कुल ठीक रहेंगी। तो सबसे पहले आप ब्लूबेरीज़ को अच्छे से फ्रेश वाटर में वॉश कर लें और उसके बाद आप इसको स्ट्रेनर को रख दें ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बिल्कुल निकल जाए। उसके बाद आप एक दूसरे पैन में पानी डालें और सब्जियों और वेजिटेबल्स को धोते हुए आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप सिर्फ कोल्ड वाटर यूज़ करें और बिल्कुल भी वार्म वाटर यूज़ मत करें इनको धोने के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए जी मैंने विनेगर लिया है और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून विनेगर डाला है और अगर आपके पास ज़्यादा ब्लूबेरीज़ हैं तो आप इसमें 2 टेबल स्पून विनेगर भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने जो ब्लूबेरीज़ हैं उनको इस वाटर में डिप कर दिया है और मैं यहाँ पर इस वाटर में इन ब्लूबेरीज़ को ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स रखूँगी और उसके बाद इसको मैं स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लूँगी और जब मैं इसका पानी निकाल लूँगी तो थोड़ी देर के लिए उसके बाद मैं एक किचन क्लॉथ लूँगी जो कि साफ़ होना चाहिए क्योंकि आपने धोया हुआ साफ़ फ्रूट रखना है उसके ऊपर। तो मेक श्योर करें कि जो कि किचन क्लॉथ है वो बिल्कुल भी डस्टी ना हो, वरना अगर उसमें थोड़ी बहुत भी डस्ट हुई तो वो वापस फ्रूट में जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जी ये जो ब्लूबेरीज़ हैं इनको मैंने इसके ऊपर रख दिया है ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाएं। तो थोड़ी देर के लिए मैं इनको ऐसे ही रख दूँगी ताकि इसमें से जो पानी है वो निकल जाए और सारा जो किचन क्लॉथ है उसमें वो एब्जॉर्ब हो जाए। और यहाँ पर ये जो कंटेनर है इसको मैं यूज़ करूँगी इन ब्लूबेरीज़ को स्टोर करने के लिए। और ये देखें इसके अंदर एक नेट सी बनी हुई है अलग से इस बॉक्स के अंदर और ये मुझे बॉक्स बहुत ही पसंद आया था। और इसका फ़ायदा भी है कि अगर कुछ थोड़ा बहुत पानी इसमें रह जाए तो वो फिर बिल्कुल इस नेट के नीचे चला जाता है और वो आपके फ्रूट को नीचे से ख़राब नहीं करता। तो बस अब मैं इस बॉक्स के अंदर एक किचन टॉवल रखूँगी और उसको मैं फ़ोल्ड करके इसके अंदर इसके साइज़ के मुताबिक कर लूँगी और उसके बाद ये जो ब्लूबेरीज़ हैं उनको मैं इस बॉक्स में डाल दूँगी। ये जो किचन क्लॉथ्स होते हैं इनका बहुत फ़ायदा होता है। इससे ये होता है कि जो भी थोड़ा बहुत वाटर रह जाता है वो इसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और इस तरीके को करने से आपका जो फ्रूट है वो ख़राब नहीं होता, वो लंबे अरसे तक सही रहता है। और थोड़ी बहुत मेहनत होती है जो आपको करनी पड़ती है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपका फ्रूट है या आपकी सब्जियां हैं वो ख़राब होने से बच जाती हैं। तो जब भी हम लोग जाते हैं हम अपने पैसे लगाते हैं चीज़ों के ऊपर और डेफ़िनेटली हम चाहते हैं कि चीज़ें ख़राब ना हो, हम उनको यूज़ करें चाहे उसमें थोड़ा टाइम भी लग जाए लेकिन वो ख़राब ना हो। तो बस ये थोड़ी सी मेहनत ही है और बिल्कुल इसमें मेरा ख़्याल है कि सुस्ती नहीं करनी चाहिए और इसका जो फ़ायदा है वो भी फिर आपको ही होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट फ्रूट है वो है स्ट्रॉबेरीज़ और स्ट्रॉबेरीज़ भी हम सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं जब इसका सीज़न आता है। और हमारी कोशिश होती है कि हम इसको फ्रीज़ भी कर लें और थोड़ा सा आउट सीज़न भी हम इसके मज़े उठाएं। तो बस उसके लिए आपको बस इसको स्टोर करने का तरीका आना चाहिए। डेफ़िनेटली स्ट्रॉबेरीज़ भी हम स्टोर कर सकते हैं अच्छे से अपने फ्रिज में। और यहाँ पर देखें जी ये जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं बहुत ही फ्रेश मैंने ख़रीदी हैं और स्ट्रॉबेरीज़
करते वक्त आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अक्सर जब आप शॉप से स्ट्रॉबेरीज़ घर लेकर आते हैं ना, तो आप उसको जब पैकेट से निकालते हैं तो बहुत सारी जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो मोल्ड होती हैं और नमी की वजह से वो ऑलरेडी ख़राब हो चुकी होती हैं। तो पहले तो आप जब इसकी शॉपिंग करें बहुत ध्यान से ख़रीदें। अगर ये पैकेट्स में हैं तो आप मेक श्योर करें कि जो इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो मोल्ड ना हो, क्योंकि जो नमी है वो इनको बहुत जल्दी ख़राब कर देती है। और उसके बाद यहाँ पर देखें, इनको मैं साफ़ कर रही हूँ। जो इसके लीव्स हैं वो मैं उतार रही हूँ और इनके सारे लीव्स मैं उतार दूँगी। और उसके बाद मैं इनको फ्रेश वाटर में अच्छे से वॉश करूँगी और यहाँ पर मैं ठंडे पानी में ही इनको वॉश करूँगी। और उसका ये फ़ायदा होता है कि जो भी इसके ऊपर पेस्टिसाइड्स लगे होते हैं और जो अद्वियात यूज़ होती हैं वो सब अच्छे से धुल जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं एक बाउल में पानी लूँगी और इसमें मैं थोड़ा सा सोडा डालूँगी, 1 टेबलस्पून सोडा, और ये बायोकार्बोनेट सोडा है और इसका मैं 1 टेबलस्पून इसमें डालूँगी। और उसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें नमक भी डालूँगी और इन दोनों को मैं पानी में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद जो स्ट्रॉबेरीज़ मैंने ऑलरेडी वॉश करके रखी हैं उनको मैं इस वाटर में डाल दूँगी और इनको ऑलमोस्ट 5 टू 10 मिनट्स मैं इस वाटर में डिप करके ही रखूँगी। और इस जो सोडा है और जो नमक है उससे इसके पेस्टिसाइड जो हैं उसके साफ़ होने में काफ़ी हेल्प मिलती है और जो आपका फ्रूट है वो बहुत फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पर इन स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने डिप करके रखा है पानी में और उसके बाद मैं 10 मिनट्स के बाद इनको यहाँ से निकाल लूँगी और दोबारा इन स्ट्रॉबेरीज़ को मैं फ़्रेश वाटर में ही वॉश करूँगी, ताकि जो सोडा और नमक है वो अच्छी तरह से इसमें से निकल जाए। और उसके बाद मैं किसी भी स्ट्रेनर में इसको रख दूँगी ताकि जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो सारा इसमें से रिलीज़ हो जाए। उसके बाद मैं एक किचन क्लॉथ लूँगी और उस पर मैं इन स्ट्रॉबेरीज़ को ड्राई करने के लिए रख दूँगी। और आप स्ट्रॉबेरीज़ को जब भी स्टोर करें उससे पहले आप मेक श्योर करें कि इसके अंदर जो वाटर है वो बिल्कुल ड्राई हो, क्योंकि अगर इसका वाटर ड्राई आपने अच्छे से नहीं किया तो क्या होगा कि ये स्ट्रॉबेरीज़ फिर बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी और जो स्टोरेज का जो भी प्रोसेस आपने किया है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि आप इसमें से जो वाटर है उसको अच्छे से वाइप आउट करें। उसके बाद मैं एक कंटेनर लूँगी और उसमें मैं जो किचन टॉवल है वो लगा दूँगी नीचे। और उसके बाद जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं उनको मैं इस किचन टॉवल के ऊपर रख दूँगी। और यहाँ पर जो मैंने स्ट्रॉबेरीज़ वॉश की हैं उनका वाटर बिल्कुल साफ़ हो चुका है। इसको थोड़ी देर मैंने किचन क्लॉथ पर रखा था और इनका जो वाटर है वो वाइप आउट भी किया था। तो इस बॉक्स में इन सबको डालने के बाद मैं एक और किचन टॉवल लूँगी, जिससे मैं इन स्ट्रॉबेरीज़ को टॉप से भी इनको कवर कर दूँगी। तो उससे क्या होगा कि बिल्कुल ये जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो परफेक्टली स्टोर हो जाएंगी। तो जी हमारा जो नेक्स्ट फ्रूट है वो हम बनाना है और बनाना हम सब लोग बहुत शौक से खाते हैं। और जब हम इसको ख़रीदते हैं तो इसकी जो क्वांटिटी होती है वो भी थोड़ी ज़्यादा होती है। और बनाना का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये बहुत जल्दी जो है वो ब्लैक हो जाते हैं और अंदर से ख़राब हो जाते हैं। और ऐसे बनाना उसको बच्चे भी शौक से नहीं खाते, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते कि जो बनाना उन्हें दिया जाए वो थोड़ा सा भी ख़राब हो। तो उसके लिए मैं आज आपको बहुत ही यूज़फुल टिप बताऊंगी जिससे आप बनाना को बहुत लंबे अरसे तक बिल्कुल परफेक्ट और सही रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, मैंने प्लास्टिक रैप लिया है। अगर आप प्लास्टिक रैप से बनानास की टिप को अच्छे से कवर कर दें तो इससे बनाना बहुत लंबे अरसे तक सेफ रह सकता है और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ब्लैक नहीं होगा। और आप इसको लंबे अरसे तक बिल्कुल ठीक यूज़ कर सकेंगे। और ये जो टिप है ये बहुत यूज़फुल है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस करना क्या है, आपने जो इसकी टिप है इसको प्लास्टिक रैप से अच्छी तरह रैप कर देना है। तो होपफुली आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। और मैं तो बनानास को बिल्कुल ऐसे ही सेव करती हूँ और बिलीव मी इससे ये बहुत लंबे अरसे तक बिल्कुल ठीक रहते हैं, ब्लैक नहीं होते। और हमारे बच्चे जो हैं फिर वो इसको ज़्यादा शौक से खाते हैं, क्योंकि जब ये ब्लैक हो जाते हैं तो इनका जो टेस्ट है वो भी फ्रेश नहीं रहता।
तो जी हमारा जो नेक्स्ट फ्रूट है वो है एप्पल। और यहाँ पर देखें, जो मैंने एप्पल ख़रीदे हैं मैं उसको प्लास्टिक में से निकालूंगी। और सबसे पहले एज़ यूजुअल मैं इनको वॉश करूंगी अच्छे से कोल्ड वाटर के साथ। और उसके बाद मैं इनको ड्राई करने के लिए किसी भी किचन क्लॉथ के ऊपर रख दूंगी। और इससे ये होगा कि जो इसके अंदर वाटर है वो बिल्कुल निकल जाएगा। और उसके बाद मैं इसको किसी भी जो अलग से किचन टॉवल होता है, और चाहे वो पेपर टॉवल है चाहे वो क्लॉथ का टॉवल है, उसके साथ मैं इनको अच्छे से ड्राई अप कर लूँगी। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि कौन सी ऐसी टिप है जिससे यूज़ करके आप एप्पल को बहुत लंबे अरसे तक सेव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सी टिप्स यूज़ करते हैं, और मैंने भी इनमें से कुछ यूज़ की हैं, लेकिन जिस टिप को मैंने बहुत मुफीद पाया है और जिससे वाक़ई मुझे फ़ायदा हुआ है वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी जो एप्पल है उसको स्टोर करने का जो बेस्ट वे है वो ये है कि आप कोई भी ले लें शीट, जैसे पेपर शीट्स होती हैं बाज़ार से मिलती हैं। और अगर आपके पास पेपर शीट्स नहीं हैं तो आप अखबार को भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो मैंने है वो पेपर शीट्स यूज़ की हैं। तो बस आपने करना क्या है, आपने एक पेपर शीट लेनी है और उसके अंदर आपने जो एप्पल है उसको अच्छे से रैप कर देना है। और उसको रैप करने के बाद वन बाय वन आपने उसको किसी भी बास्केट में रख देना है। अगर तो आपके पास फ्रिज में जगह है तो आप इसको फ्रिज में रख दें, और अगर आपके पास फ्रिज में जगह नहीं है तो इस तरीके से आप एप्पल को फ्रिज से बाहर भी स्टोर कर सकते हैं। और वो फ्रिज से बाहर भी बहुत अरसे तक बिल्कुल सही रहेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और आप यकीन करें कि एप्पल को इस तरह स्टोर करने से एप्पल बहुत अरसे तक बिल्कुल ठीक रहते हैं और अंदर से बिल्कुल ख़राब नहीं होते। तो जी अब जो नेक्स्ट फ्रूट है वो है ग्रेप्स। और ग्रेप्स को स्टोर करने का तरीका सेम वही है जिस तरीके से हमने ब्लूबेरीज़ को स्टोर किया था। आपने इसको पहले ठंडे पानी से वॉश कर लेना है, उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा विनेगर डालना है और इन ग्रेप्स को उसके अंदर थोड़ी देर आपने डिप करके रखना है। और 5 से 10 मिनट आप उसको रहने दें, और उसके बाद आप इसको दोबारा पानी से अच्छी तरह वॉश कर लें। और वैसे ही कंटेनर में आप कोई भी जो किचन क्लॉथ होते हैं उनको आप कंटेनर में रखकर तो इनको ग्रेप्स को उसके अंदर रख दें, और वैसे ही आप एक किचन टॉवल उसके ऊपर भी रख दें। तो जी उसके बाद हैं यहाँ पर रास्पबेरीज़, और इसको भी मैंने स्टोर किया है कंटेनर के अंदर ही। अब मैं इन वेजिटेबल्स को स्टोर करने के बारे में आपको बताऊंगी कि आप कैसे इनको स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी ये मैंने स्पिनच ली है, और स्पिनच जो है इसको मैं वॉश नहीं करूँगी, बिल्कुल ऐसे ही इसको मैं किसी भी जो पेपर टॉवल है उसमें रख दूँगी, और इनको तमाम साइड से अच्छी तरह से मैं रैप करूँगी। और ताकि इसके अंदर जो भी पानी हो वो इस किचन टॉवल में एब्जॉर्ब हो जाए, और ये जो स्पिनच है ये उससे ख़राब ना हो। तो स्पिनच को भी स्टोर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको ऐसे ही पैकेट के अंदर छोड़ देंगे तो डेफ़िनेटली वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसका जो पानी है वो ही उसको ख़राब कर देगा। अगर आपने उसको किसी भी टॉवल में नहीं रखा, किसी रैप में नहीं रखा, तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो बस इसको लिए भी मैंने एक कंटेनर रखा हुआ है जो मेरा बॉटम कंटेनर है फ्रिज में, वहाँ पर मैं अपनी सारी जो वेजिटेबल्स हैं उनको स्टोर करती हूँ। तो इसको मैं रख दूँगी अब उस कंटेनर के अंदर। अब मैं इस कोरिएंडर को भी स्टोर कर दूँगी, और इसको मैं इस प्लास्टिक पैक से बाहर निकालूँगी, क्योंकि अगर आप इनको ऐसे ही प्लास्टिक पैक्स के अंदर छोड़ दें और फ्रिज में रख दें तो बस ये 2 से 3 दिन में बिल्कुल ये ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, थोड़ी सी मेहनत करनी है और उसका रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा। और उसके अलावा आज मैं आपको लेमन स्टोर करने का बहुत ही डिफरेंट तरीका बताऊंगी, एंड बिलीव मी कि ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है लेमन को स्टोर करने का। इससे आपके लेमन बहुत लंबे अरसे तक बिल्कुल सही रहेंगे। तो आपने करना क्या है, बस एक जार में आपने पानी लेना है, और आप कोई सा भी ग्लास जार ले लें, और जो लेमन है आप उसको उसके अंदर डिप कर दें। और इससे जो लेमन है बहुत लंबे अरसे तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और जो ये वाटर है आप इसको 2 से 3 दिन के बाद चेंज कर लें, और इस वाटर को आप क्लीनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
तो जी अब बात करते हैं हम ग्रीन चिली की। और ग्रीन चिली के साथ हमारा यही शिकवा है कि वो बहुत जल्दी अंदर से जो इसके बीज हैं, जो सीड्स हैं, वो ब्लैक हो जाते हैं। तो उसकी वजह भी यही है कि आप इसको बिल्कुल खुला ही किसी भी जार में रख देते हैं। ग्रीन चिली को आप कभी भी ओपन जार में मत रखें फ्रिज में। हमेशा आप इसको पहले वॉश करें और इसको किसी भी टॉवल पेपर के अंदर रैप करके आप फ्रिज में रखें। तो उससे ये होगा कि ग्रीन चिली के जो सीड्स हैं अंदर से जो ब्लैक हो जाते हैं वो बिल्कुल ब्लैक नहीं होंगे और बहुत लंबे अरसे तक ये बिल्कुल सही रहेंगी ग्रीन चिलीज। तो इनको भी देखे मैंने पैक कर दिया है। इसके अलावा कुछ और वेजिटेबल्स भी मैंने ख़रीदी थी, सो उन तमाम वेजिटेबल्स को भी मैंने स्टोर कर दिया है। और जब भी मैं ग्रोसरी खरीदती हूँ तो एक बार मैं अपनी जो फ्रिज है उसको साफ़ कर लेती हूँ। और फ्रिज को 2 वीक के बाद आपको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो फ्रिज है उसके अंदर से बहुत बुरी स्मेल आना शुरू हो जाती है। और गंदी फ्रिज भी वजह बनती है आपकी चीज़ों के ख़राब होने की। सो फ्रिज की जो क्लीनिंग है उसको भी हमें वक्तन फ़वक्तन करते रहना चाहिए, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी थी, मैंने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स खरीदी थी और कुछ जूसेस लिए थे। मेरी बेटी को जो है वो जूस लेकर जाती हैं स्कूल साथ। तो इन सब चीज़ों को भी मैंने कंटेनर में लगा दिया है। और यहाँ पर मैंने योगर्ट रखा है और उसके अलावा आप देख सकते हैं वो सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिनको मैंने अच्छे से स्टोर किया है वो पड़े हैं। और जो हमारा फ्रिज डोर है उस पर यहाँ पर एक साइड पे मैंने म्यूनीस रखी है। उसके अलावा यहाँ पर देखें ये कैरेमल फ्लेवर्ड सिरप है जिसको मैं डेज़र्ट्स में यूज़ करती हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे साथ है ये चॉकलेट सॉस है और ऑलिव्स हैं। और ऑलिव्स जो है वो सैलड में यूज़ होते हैं, तो मैं अक्सर इनको घर में रखती हूँ और ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ भी है। और उसके अलावा यहाँ पर जो नीचे वाला रैक है वहाँ पर मैं अपनी मिल्क बॉटल्स रखती हूँ और उसके अलावा जो वाटर बॉटल होती है उनको रखती हूँ। और ये फार्मूला मिल्क है और ये मैं अपनी बेटी को रोज़ 1 कप ज़रूर देती हूँ। अगर आप अपने बच्चे को मल्टीविटामिन्स वगैरह दे रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ ये जो फार्मूला मिल्क होता है इसमें भी तमाम विटामिन्स और इस तरह की चीज़ें जो है इंक्लूड होती हैं। और अगर आप 1 कप भी बच्चे को रोज़ दे दें तो बहुत सही रहता है। और फ्रेश मिल्क भी मैं देती हूँ, लेकिन उसके साथ मैं 1 कप फार्मूला मिल्क का भी ज़रूर देती हूँ। और यहाँ पर ये कुछ चीज़ें बच गई थी तो फिर मैंने एक और अपना प्लास्टिक रैक जो है उसको निकाला है और उसके अंदर ये जो बची हुई चीज़ें हैं इनको सेट किया है। और अब मैं इसको भी जो है वो फ्रिज के अंदर रख दूँगी। यहाँ पर कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ योगर्ट्स हैं जिसमें स्ट्रॉबेरी मिक्स योगर्ट है, उसके अलावा पाइन। और जो ब्रेड है उसको रखने के लिए मैंने अलग से फ्रिज में एक कंटेनर रखा हुआ है। ब्रेड को बिल्कुल मैं ऐसे ही फ्रिज डोर में नहीं रख देती या ऐसे ही कहीं भी फ्रिज में नहीं रखती, बल्कि अलग से मैंने एक कंटेनर रखा हुआ है जिसमें ब्रेड या उसके अलावा और भी कुछ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो मैं उसमें रख देती हूँ। तो बेटर होता है कि हर चीज़ की ना एक जगह होनी चाहिए, तो वो देखने में भी खूबसूरत लगती हैं और आपको ढूँढने में भी बहुत आसानी रहती है। वरना तो बस आप चीज़ों को यहाँ वहाँ ढूँढने में ही बहुत सारी जो अपनी सेट की हुई चीज़ें होती हैं उनको भी ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें कुछ डेट्स थी तो इनको भी मैंने अलग से एक जार में डाल के रख दिया है। और उसके अलावा और भी जो कुछ चीज़ें थी फ्रिज की जिनको मैंने निकाला है और साफ़ किया है उनको मैं वापस रख रही हूँ। सो होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने कुछ ना कुछ तो इस वीडियो से सीखा ही होगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और मेरे आइडियाज़ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को स्टोर करने के पसंद आए हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पर तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में मैं और अच्छी और वीडियोस लेकर इंफॉर्मेटिव आऊँगी और तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।